हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवाब सर आज फिर एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वो D6 या डे 6 क्लास 12 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम के नाम से है। पेज 1 है जिसका। और जो टॉपिक आज हमने लिया है वो है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ पॉइंट, जो कि आप 11th क्लास में इसके कुछ कंडीशंस या डिफिनीशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान चुके होंगे। सो कम ऑन द डिफिनीशन में अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी and let C is element of AB, then fx is said to be differentiable or derivable at x is equal to C if and only if limit x tends to C fx minus fc upon x minus c exist finitely। इसका मतलब ये हुआ कि fx अगर कोई भी कि रियल के वैल्यूड फंक्शन है और वो अपने इस ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है। ओपन इंटरवल ए बी में ये डिफ़ाइन अगर हो रहा है तो अब अगर इस ओपन इंटरवल में कोई भी एलिमेंट हम ले लें सी, जो कि सी इज़ एलिमेंट ऑफ ए बी, का मतलब कि इस ओपन इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट हम लेते हैं सी, और तो उस कंडीशन में ये जो हमारा के फंक्शन एफ एक्स है एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल होगा, और ये तभी होगा कि जब कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये एग्जिस्ट करे, या हम अदर वर्ड में ये कहें एग्जिस्ट का मतलब कि इसकी जो भी के वैल्यू आए वो एक फाइनाइट की वैल्यू दे। अगर कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अगर इसकी कोई फाइनाइट की वैल्यू आ रही है तब हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी वेयर सी इज द एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी। या दूसरे कंडीशन में कि दिस लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। ये जो कि लिमिट है इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो और इसको हम अगर के डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश सी और डी एफ ऑफ सी और डी बाई के डी एक्स एफ एक्स। ये तीन या और भी अदर के टाइप से इनको हम डिनोट कर सकते हैं। तो जनरली ये 3 टाइप से है। तो एट एक्स इक्वल टू सी पर ये अगर डेरिवेबल है तो ये इस कंडीशन में हो सकता है। तो अगर ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू सी पर अगर डेरिवेबल है तो उसको हम एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इस टाइप से हम शो कर सकते हैं। और इसकी जो भी के वैल्यू आनी चाहिए वो एक फाइनाइट के वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू इसमें आनी चाहिए। एंड नाउ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, और अगर एफ एक्स इक्वल टू सी पर इसकी अगर डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है तो उसके लिए एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कि 11th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक था उसमें आप लोग इस पर इस टाइप के जो क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसी से रिलेटेड अभी वही 11th का जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड जो कंडीशन थी उसी को हमने के लिया है आज के इस टॉपिक में। तो आगे इसमें देखते हैं कि देन अब अगर ये एल एच एल हम अगर के ले रहे हैं एल एच एल या लेफ्ट वो एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो
लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। और आर एच डी जो आपका होगा वो लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, इसका एल एच डी और आर एच डी, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। या इस की जो कंडीशन है ये एल एच एल, वो एल एच डी और आर एच डी, इसको थोड़ा सा अलग के टाइप से भी हम शो कर सकते हैं। तो अगर अगले स्टेप में हम देखें कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच, क्योंकि एक्स इक्वल टू अगर सी माइनस एच हम पुट करते हैं तो एक्स की जगह पे आ जाएगा सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन, अब अगर एक्स की जगह पे रिप्लेस होगा सी माइनस एच तो ये सी माइनस एच माइनस सी हो जाएगा और इसमें सी और सी कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि ये आर एच डी है, सी की प्लस है, सी प्लस का मतलब ऐसी कंडीशन में एक्स इक्वल टू सी प्लस एच हम पुट करते हैं। तो जब x इक्वल टू सी प्लस एच जो है पुट करेंगे तो एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स था, x की जगह पे सी प्लस एच माइनस एफ सी आपका सेम है, और यहाँ पर भी x की जो वैल्यू है उसको हम c प्लस एच रख देंगे, तो c प्लस एच माइनस सी। तो ये कंडीशन आपकी इसमें आ गई। अब इसमें भी ये c और c कैंसिल हो गया, तो जो कंडीशन आपको ये मिल गई, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, और ये इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो एक चीज़ हम इसमें के देख रहे हैं कि ये जो आपका एल एच डी आ रहा है, या इसको हम ऐसे भी कि एल का मतलब कि लेफ्ट हैंड एफ डैश सी या एफ डैश ऑफ सी, तो एल फॉर आपका हो गया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये एल एच डी हो गया। आर एफ डैश सी या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड की डेरिवेटिव है तो उसको हम अगर लिमिट के फॉर्म में, इस फॉर्म में अगर कि दिखाएं चाहे तो कि लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, या उसको हम लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका एल एच डी हो जाएगा। आर एच डी अगर हम इस पे आए तो इसको के लिमिट एच टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, चाहे इस टाइप से उसको हम शो करें आर एच डी, जब उसकी के वैल्यू हमें के पुट करनी हो या आर एच डी हमें फाइंड आउट करना हो तो इस टाइप से उसको लिख सकते हैं। या सेकंड कंडीशन में कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, और इसको हम आर एफ डैश सी या इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर किसी भी के फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपको किसी भी पर्टिकुलर के पॉइंट पर चेक करनी है तो उस पॉइंट को हमें, उस पॉइंट पर उसका एल एच डी और आर एच डी हमें निकालना होगा, और अगर आर एच डी और एल एच डी ये दोनों अगर इक्वल हो गए उस पर्टिकुलर के पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो डिफरेंशिएबिलिटी ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और भी है, कंटिन्यूटी अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है, तो इस पर हम थोड़ा सा इसके आगे अभी आते हैं, उसके बाद तब कंटिन्यूटी से इसका जो रिलेशन है उसको डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन में अगर इक्वल है तब तो वो हो जाएगा, लेकिन बट इफ़ एल एफ डैश सी इज़ नॉट इक्वल टू आर एफ डैश सी, अगर एल एच डी और आर एच डी अनइक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से एफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। तो एल एच डी और आर एच डी क्या डिफरेंशिएबिलिटी डेरिवेबिलिटी ये क्लियर हो गया होगा।
अब इसकी कुछ कंडीशन कॉन्टिन्यूटी के साथ क्या इसका रिलेशन है, अब अगर उस पर हम आएंगे तो थोड़े से एक दो थ्योरम है उस पर डिस्कस होगा, उसके बाद हम आगे इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 में अगर हम देखते हैं कि ये कह रहा है कि इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इट इज़ नेसेसरीली कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर हम ये कहें कि कोई के फंक्शन सपोज दैट एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो इट इज़ श्योर है कि वो फंक्शन ऑलरेडी एक्स इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि अगर कोई भी के फंक्शन किसी पर्टिकुलर के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इट इज़ श्योर। लेकिन इसी का कन्वर्स अगर हम लें, थ्योरम सेकंड में हम आए कि इफ़ अ फंक्शन मे बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट बट may not be differentiable at that point. That means if a function fx is continuous at x equal to a, then it is not compulsory that it is also differentiable at x equal to a। या हम कहें अगर इसको सिंपल के लैंग्वेज में कि अगर कोई भी के फंक्शन किसी पर्टिकुलर के पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी उसमें के नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर के पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो इट इज़ श्योर दैट दैट फंक्शन इज़ मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो ये चीज़ ये क्लियर आ गया होगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज से हमने कुछ एग्जांपल इसके के लिए हैं, उस एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। इन एग्जांपल को सॉल्व करने के यहाँ पर 11th में आपने सॉल्व किया भी होगा, तो आज सिर्फ हम 11th ही का रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसी को हम देते हैं कि ताकि थोड़ा सा आप लोगों को उसकी जानकारी हो जाए और ये आपके टच में आ जाए ये टॉपिक। तब इसका जो एडवांस आपका 12th का है तब उस पर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन होगा और उसके एग्जांपल्स और एक्सरसाइज वो सब सॉल्व होगी। तो अब इसमें ये है एनसीईआरटी का एक एग्जांपल 1। इसमें इसको हमने नाम दिया है टू फाइंड द डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। कोई भी का पॉइंट अगर के दिया गया उस गिवन पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका ये मेथड फर्स्ट मेथड सॉल्व करने का इसका ये फर्स्ट मेथड है। तो अभी इसके पहले आपने जाना कि अगर कोई भी किसी भी के फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो LHD और RHD हमें इक्वल शो करनी पड़ेगी। तो ये इस क्वेश्चन में आते हैं, शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड फाइंड f डैश 1। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट टाइम RHD एट x इक्वल टू c। अगर इसमें फार्मूले में हम आए, यहाँ पे दो टाइप की कंडीशन हमने यहाँ पर के बताई थी कि फार्मूले में कि लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी या f ऑफ c अपॉन h। तो ये कंडीशन जब x इक्वल टू सी पर है, लेकिन जब x इक्वल टू के 1 हो जाएगा तो c की जगह पे 1 रिप्लेस हो जाएगा। तो RHD एट x इक्वल टू 1, तो ये लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हो गया और ये c की जगह पे 1 आ गया और अपॉन h ये ऐसा ही है। फिर लिमिट h टेंड टू 0। अब जो फंक्शन आपका था एक्चुअल में जो फंक्शन था वो थोड़ा सा इसमें आपको
ध्यान देना है कि चूंकि आप RHD पे निकाल रहे हो, RHD का मतलब C प्लस, अगर C पे हम या 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब कि 1 से ग्रेटर, लेकिन इसमें जो फंक्शन है आपका वो सब के लिए, चाहे एट एक्स इक्वल टू 1 हो, एट चाहे एक्स इज के लेस देन 1 हो, चाहे एक्स इज ग्रेटर देन 1, इन सारी कंडीशन में हमें जो फंक्शन है आपका वो एक्स स्क्वायर ही पुट करना है। तो इसमें हम रख देते हैं, तो ये x की जगह पे चूँकि एक्स स्क्वायर था तो 1 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर था चूँकि एफ ऑफ 1 हमें चाहिए, 1 स्क्वायर हो गया अपॉन एच ऐसा ही हो गया। ये लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 1 प्लस फार्मूले से ये ओपन होगा, ए स्क्वायर टू 1 स्क्वायर 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab तो 2h, और ये -1 ऐसे ही आ गया, -1 कैंसिल अपॉन h, इट इज सेम एज, इन दोनों में से h कॉमन हो रहा है, यहाँ पे ये लिमिट h टेंस टू 0 ये ऐसे ही है, h इसमें से कॉमन हो गया तो ये h प्लस 2, अब h और h कैंसिल हो गए, यहाँ पे इसकी की लिमिट ले ली हमने, तो जब इसकी की लिमिट हमने के ली तो ये h की वैल्यू 0 और ये +2, तो 0 + 2 आपका RHD आ गया 2, RHD आपका 2 आ गया एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो जब ये RHD आपका 2 आ गया, लेकिन अब आगे इसका हम LHD हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो इसको भी ऐसे ही कि LHD एट एक्स इक्वल टू C, तो जो फार्मूला आपका आएगा क्योंकि LHD है लेस दैन या C माइनस, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ C माइनस h हो जाएगा, चूँकि इसमें माइनस एफ ऑफ C अपॉन माइनस h हो जाएगा यहाँ। अब LHD एट एक्स इक्वल टू C, चूँकि एक्स इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है, एक्स इक्वल टू 1 पर, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, अब C की जगह पे 1 C माइनस h था तो 1 माइनस h हो गया, ये माइनस f ऑफ 1 हो गया अपॉन माइनस h हो जाता है। क्यों होता है, इसके पहले अभी इस चीज़ को हमने यहाँ पर देखा है। अब ये लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, क्योंकि फंक्शन आपका x है तो x स्क्वायर, तो कि x की जगह पे है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h होल स्क्वायर, ये -1 स्क्वायर माइनस h आपका ऐसे ही होगा। फिर ये लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही है, फार्मूले से ये ओपन होगा 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, ये -1 हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, ये -h आ गया। इतना LHD में इतना ये देखा आपने। नेक्स्ट पे जो स्टेप होगा इसका, नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, अब इसमें से h जब कॉमन हो गया तो h माइनस 2, ये माइनस h ऐसे ही था, h तो कैंसिल हो गया, लेकिन ऊपर तो आपका आएगा h माइनस 2 और ये अपॉन का -1, तो माइनस से ये जब के मल्टीप्लाई होगा तो -h और माइनस माइनस +2 मिल गया। अब यहाँ पर इसकी अगर के लिमिट हमने के ले ली, जब ये लिमिट हो जाएगी तो ये -0 और ये +2 तो ऐड होके LHD आपका आ गया 2। तो RHD एट एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू LHD एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों की जो भी के वैल्यू आई है वो 2 आई है, तो सो हैंस वी कैन से द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे हम इसको के निकालते हैं। तो अब एक और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं कि जिससे और भी जो कन्फ्यूज़न थोड़ा बहुत है वो क्लियर हो जाएगा। उसको हमने के नाम दिया है सेकंड मेथड, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा अलग के मेथड से सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व किया है, कि ताकि दोनों टाइप के जो क्वेश्चन वो अगर के डिफरेंट के बुक्स में आप लोगों को मिले तो कन्फ्यूज़न फिर के ना हो कि इसमें इस टाइप से सॉल्व हुआ है, इसमें इस टाइप से। तो क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ सेइंग दैट शो दैट द फंक्शन fx is equal to x minus 1 when x is less than 2 and fx is equal to 2x minus 3 when x is greater than or equal to 2 is not differentiable at x equal to 2। इसको हमें चेक करना है कि x equal to 2 पर this given function is not differentiable। ठीक है,
तो इसको हमने क्या नाम दिया है, सेकंड मेथड टू सॉल्व टू शोइंग द डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब सॉल्यूशन में अगर आए तो वी हैव, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो ये दिया ही गया है, लेकिन जो ये फंक्शन डिफाइन है ये डिफरेंट के टाइप से, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसमें एल पर अगर हम आए तो एल एच डी एट एक्स इक्वल टू 2, तो इसमें लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, जैसा उसमें कि सी माइनस में हुआ था, तो 2 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2, इतना हो गया। लेकिन इससे के पहले कि वी हैव में एक चीज़ हम निकाल लेते हैं, या तो स्टार्टिंग ही में इस चीज़ को हम निकाल लें कि एफ एक्स, या चूँकि एफ एक्स इक्वल टू आपका है एक्स इक्वल टू 2 पर इतना, तो एफ टू जो आपका होगा वो F2 आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 हो जाएगी ये वैल्यू, ये F2 की वैल्यू यहाँ पर स्टार्टिंग ही में इसको हमने रख लिया, चूँकि ये एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो LHD में अगर हम आए तो ये लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फार्मूला आपका ये हो गया fx माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको देना, चूँकि 2 माइनस 1, अब इस टाइप में हम यहाँ पे जो माइनस था या प्लस था उसको हम इस मेथड में यहाँ से हम हटा देते हैं, या अगर लगाते भी हैं तो यहाँ पे अब जब हम लिमिट हम लेंगे तो 2 रखेंगे, 2 माइनस या 2 प्लस, ये नहीं रखना है इस मेथड की बात में। तो अब अगर इसमें हम ले fx, तो fx लेकिन 2 माइनस है, मतलब 2 से लेस, तो 2 से लेस वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए मतलब x माइनस 2 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो x माइनस 1 है। तो जब ये x माइनस 1 हो गया तो x माइनस 1 में fx की वैल्यू हमने x माइनस 1 यहाँ पर रख दी fx की जगह पे, ये माइनस हो गया। अब ये f2 की जो भी की वैल्यू आई है मतलब x इक्वल टू 2 पर, इसको हमने ये इस टाइप से यहाँ पे हमने स्टार्टिंग ही में इसको निकाला, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इसको हमने रख दिया, और ये अपॉन x माइनस 2 ये ऐसा ही है। फिर ये लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1 ऐसा ही है, ये सॉल्व होगा 4 माइनस 3 हो जाएगा, x अपॉन x माइनस 2 ऐसा ही हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 1, फिर ये सॉल्व होके माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आपका इतना हो गया अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसा ही है। फिर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2, और ये एक्स माइनस 2 इससे मिल जाएगा अपॉन एक्स माइनस 2 कैंसिल हो गए, वैल्यू इसकी आ गई 1। तो LHD एट एक्स इक्वल टू 2 जो आपका आ गया कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 वैल्यू आ गई 1, तो LHD आ गया आपका 1। तो इसमें जो LHD आ गया एट एक्स इक्वल टू 2 पर 1 आ गई। सो नाउ RHD एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो जब LHD हम लेंगे तो ये लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो फार्मूला बस खाली इसमें चेंज क्या है, ये 2 प्लस का मतलब RHD निकाल, RHD में हम क्या रखते हैं x इक्वल टू 2 प्लस या 2 से जो ग्रेटर देन के फंक्शन है उसकी के वैल्यू हम रखते हैं। तो इसमें चूँकि ये ग्रेटर देन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो fx की जगह इसमें हम 2x माइनस 3 रख देंगे। फिर ये माइनस ऐसा ही है, और ये f2 की वैल्यू या f ऑफ 2 की वैल्यू ये जो आई है ये इतना 2 इंटू 2 माइनस 3 इसकी जगह पे रिप्लेस हो गया अपॉन x माइनस 2 ऐसा ही है। अब फिर वैसे ही लिमिट x टेंस टू 2 फिर ये 2x माइनस 3, ये 4 माइनस 3 आ जाएगा 1, और ये अपॉन x माइनस 2। जब ये सॉल्व होगा कि लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, फिर इसमें से नेक्स्ट स्टेप में 2 इसमें से कॉमन हो गया x माइनस 2, और ये भी अपॉन x माइनस 2 है, x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा 2, तो ये लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू 2, तो ये RHD एट एक्स इक्वल टू 2 जो आपका आ गया, इसकी जो वैल्यू आई है वो 2 आई है। LHD एट एक्स इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू 1 आई है। तो हम इसमें अगर के दिखाएं कि सिंस LHD
is not equal to LHD is not equal to RHD, so fx is not differentiable at x equal to 2. LHD is not equal to RHD, so fx is not differentiable at x equal to 2. तो इसमें भी ये चीज़ ये क्लियर हो गई होगी कि ये भी एग्जांपल, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा जो 11th का जो डिफरेंशिएबिलिटी जो पढ़ाया था थोड़ा सा उसको भी के देखिएगा। तो अब अगले जो टॉपिक आएगा वो एडवांस डिफरेंशिएबिलिटी का जो कंडीशन है उस पर हम आएंगे और उस पर डिस्कशन होगा। तो अब ये आज के लिए जो आपके एग्जांपल्स एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में ये है। अब इस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करनी है घर पे रह के। एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन है और कुछ अदर्स के भी हैं। तो ये पेज 4 पर है, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा। लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएंगी तो उसके लिए कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो बस यहीं पर ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है और थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।